अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बाद हम्द दुरूद लायक ताज़ीम व तकरीम मेरे इमामे की ज़ीनत मिंबर शरीफ पर जलवा फरमा मौजूद उलमाए अहले सुन्नत। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर हमजा नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। उलमाए किराम व शोराए इस्लाम की नातो तकरीर आप यहां से सुन सकते हैं। हमजा नेटवर्क इस्लामिक YouTube चैनल। डायरेक्टर अलिफ हमजा। कॉन्टैक्ट नंबर 9572528716। खैरियत से हैं आप लोग? ऐसे नहीं, मुसलमान की शान अलग होती है। जब वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी पता चलता है, उसकी जिस्म की जो बोली है वो भी बताती है कि वाकई में शुक्रगुजार है। फिर मैं एक बार आपसे पूछता हूँ, खैरियत से हैं आप लोग? माशाअल्लाह। जो लोग जाना चाहते हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि जितने लोगों को मरना हो वो अगर हो सके तो मेरी पूरी तकरीर सुन के जाए, जिन लोगों को मरना हो। बाकी लोगों से मेरा कोई भी मुतालबा नहीं है, चूँकि ऐसा अक्सर होता है कि जब तकरीर शुरू होती है तो लोग जाने लगते हैं, मगर उन्हें थोड़ी देर तो इंतज़ार करना चाहिए, थोड़ी देर सुनना चाहिए कि अगर कायदे में आपके फ़ायदे की बात हो रही है तो उसे सुने, उस पर गौर करें और उस पर अमल की अल्लाह से तौफीक मांगें। अगर हल्की सी आपको जहमत ना हो, जहमत देना चाहता हूँ, आप अपनी कुर्सियों समेत हल्के से आगे आ जाएं, बस थोड़े थोड़े हल्के हल्के, एक जो है वो 2 फुट 3 फुट, बड़ी मेहरबानी होगी। आप कुर्सी आगे ले आए। इस आदमी को उठा दीजिए, ये जो आदमी है ये मेरे भाई को उठा दीजिए। नहीं कोई बात नहीं, मस्तान भी उठते हैं, बैठे बैठे आराम से। बस 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 ये कुर्सी हटा दीजिए, पीछे हटा दीजिए। अरे ये रही, हाँ हाँ, बस इधर थोड़ा सा ये कुर्सी इधर हटा दीजिए। तेरा सबसे ज्यादा करीबी दोस्त कौन है? तो उन्होंने अर्ज की, मौला एक दर्जी है, उससे मेरी दोस्ती है। अल्लाह ने फरमाया तू उससे कुछ मांगेगा तो वो तुझको दे देगा। अर्ज की, रब उम्मीद तो रखता हूं कि दे देगा। तो रब ने फरमाया फिर जा उससे एक सुई लेके आ। मूसा गए, दर्जी से जाके बोले यार तू मेरा पुराना दोस्त है, कहा मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा। ये भी ठीक है, कहा आज मांगता हूं, ऐसा कर एक सुई दे दे। उसने साफ साफ इनकार कर दिया, बरजस्ता कहा मैं सुई नहीं दूंगा। मूसा ने कहा यार दोस्ती पुरानी है और खुद नहीं मांगता, मजबूरी में मांग रहा हूं, एक सुई दे दे। उसने मना कर दिया। मूसा रब की बारगाह में पहुंचे, अल्लाह ने फरमाया सुई मिल गई मूसा? अर्ज की रब नहीं मिली। कब? फिर से ट्राई कर, फिर से जा। मूसा गए, जाके बोले यार मैं बादशाह के महल से कितने तोहफे लाता था तेरे लिए, मैंने कितने एहसान किए तेरे ऊपर,
आज एक सुई की बात है, यार दे देना। उसने सारा डब्बा सामने करके कहा, मूसा जितनी चाहे उतनी सुइयां ले लो। मूसा ने एक सुई उठाई, अल्लाह की बारगाह में पहुंचे। रब ने फरमाया मूसा सुई मिल गई? अर्ज की सुई तो मिल गई परवरदिगार, मगर एक बात समझ नहीं आई, वो पहले भी मेरा दोस्त था, वो अब भी मेरा दोस्त है, दरमियान में झगड़ा भी नहीं हुआ, मगर उसने पहले साफ इनकार कर दिया, इस बार सारा डब्बा सामने कर दिया, बात समझ नहीं आई। अल्लाह ने फरमाया मूसा ज्यादा समझने की कोशिश न कर, पहले उसके दिल में ना देने वाली बात भी तेरे रब ने डाली थी और बाद में देने वाली बात भी तेरे रब ने डाल दी। आप आए नहीं हैं, आपके दिल में आने वाली बात मेरे रब ने डाल दी है। नेकियां इंसान करता नहीं, अल्लाह तौफीक देता है। और हमारा तो ईमान है कि हुजूर की महफिल में कोई बगैर हुजूर की मर्जी के आता नहीं, और जब आता नहीं तो फिर खाली हाथ हुजूर भेजते नहीं, झोलियां भी भर भर के भेजते हैं, है ना। आप हजरात बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ा अच्छा सुन रहे थे हमारे मुबारक भाई को, मगर पीछे वाले लोगों को मैं देख रहा था, क्योंकि मैं यही देख रहा था कि कौन बोल रहा है कौन नहीं, पीछे वाले नहीं बोल रहे। यार हुजूर की बारगाह में तो मुर्दे भी बोलने लगते हैं। हदीस शरीफ में एक यहूदी हुजूर की बारगाह में आया, कहने लगा कलमा पढ़ने का तो पूरा इरादा रखता हूँ, मगर एक गुजारिश करता हूँ, एक मोजज़ा दिखा दे। हुजूर ने फरमाया जो आप देखना चाहें। कहा हुजूर जो आप दिखा दे। फरमाया मैं तो कुछ भी दिखा दूंगा, आप जो देखना चाहें। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। जो आप देखना चाहें। उसने बिल्कुल मौका गनीमत समझा, कहने लगा कुछ महीने पहले मेरी बेटी मर गई है, कब्र के अंदर है, क्या वो जिंदा हो सकती है? हुजूर ने फरमाया बिल्कुल हो सकती है। हुजूर गए, जाके कब्र के बाद आपने फरमाया ओ बेट बच्ची, तुझे आमना के बेटे ने आवाज दी है, जरा उठ तो जा। अब जब ये कहा हुजूर ने तो वो जो कब्र थी ना उसमें हरकत पैदा हुई, और आधी मिट्टी इधर गिरी, आधी मिट्टी उधर गिरी, और लड़की कब्र से जिंदा खड़ी हो गई और कहने लगी लब्बैक या रसूल अल्लाह। दोनों हाथ उठा के कहो जरा लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं। को कम करवाओ, मुझे पता है अभी कराऊंगा, खुद ही करूंगा। हाजी साहब हमारे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, 2-3 शेर मुझे भी पढ़ रहे हैं। तो हाजी साहब ने हमारे बहुत अच्छा पढ़ा है, और भी हमारे शोरा हैं, और आप सभी लोग अच्छे हैं। मैं तो देख रहा था कि वो पढ़ भी अच्छा रहते हैं और सुन भी लोग अच्छा रहते हैं, मगर मैं अल्लामा की खिदमत में 2-3 शेर पेश करना चाहता हूँ कि वो इस पर दुआ दें। ये जो अशार है ना, ये उस ज़ात की शान में है जिससे ज़्यादा करीबी हुजूर का कोई नहीं, मगर मैंने 9 साल में आज तक कभी मुकम्मल कलाम उस ज़ात की शान में नहीं सुना। मुकम्मल कलाम, वो ज़ात कौन है? उस ज़ात का नाम सैयदा आमिना है। बताओ माँ से ज़्यादा भी करीब हो सकता है कोई बेटे के? सैयदा। अच्छा आप बताइए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की माँ का नाम लोगों को पता है? इलियास अलैहिस्सलाम की माँ का नाम पता है? यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम पता है? स्वाले अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम पता है? इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ का नाम? इल्ला माशाअल्लाह। सारे लोगों को तो नहीं पता ना, मगर जब भी कोई कहता आमना का लाल तो एकदम ख्याल हुजूर की वालिदा का आता है। क्यों? क्योंकि मेरे नबी मस्जिद नबी में दुआ करते थे, या अल्लाह जैसे तूने मेरे नाम को मशहूर किया है ना, वैसे ही मेरी माँ आमना के नाम को भी शोहरत अता कर दे। तो 2-3 शेर सैयदा आमना की शान में पढ़ता हूँ। 2-3 शेर से मतलब 6 मिसरे या 8 मिसरे, दिल लगा के कहते हैं सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। मैं सुन रहा था ताजु शरिया से किसी ने सवाल किया कि एक नाजिम साहब है, वो कहते हैं कि जो आशिक रसूल है वो दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह दे, तो इसमें ये ऐसा कहना ठीक है? तो आपने फरमाया इसमें तुम्हें परेशानी क्या लगती है? तवज्जो है नहीं? ये मेरे मोबाइल में मौजूद है ये सवाल जवाब, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के जरा दोनों हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। हल्का सही को बढ़ाए नमाज में। मलकाए दो जहान है मेरे नबी की माँ, मलकाए दो जहान है मेरे नबी की माँ, मलकाए दो जहान है, मलकाए दो जहान है मेरी नबी की माँ, मलकाए दो जहान है मेरी नबी की माँ, रहमत का साहिबान है मेरे नबी की माँ,
रहमत का साहिबान है और चच्ची है मुर्तजा की दादी बतूल की। चच्ची है मुर्तजा की दादी बतूल की, रखती ये खानदान है मेरे नबी की माँ। रखती ये खानदान है मेरे नबी, आप भी कह सकते हैं मेरे नबी की माँ। अच्छा, और सब लोग अपनी माँ को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अम्मी जान। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कहते हैं अम्मी, और अम्मी जान भी होती है। ये लफ्ज जो दूसरी जगह इस्तेमाल होता है वो आफत जान के मुतरादिफ है। माई जान होती है, माँ के अलावा कोई जान, ये बिला वजह की बातें है ना। ये शेर समाप्त करें, थोड़ी देर पड़ा रहने दो। मुजाहिद मिल्लत फरमाते थे फूलों का हक ये गले में थोड़ी देर पड़े रहने दिए जाए। वो सब लोग अपनी माँ को क्या कहते हैं? आला फरमाते हैं कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। अब ये शेर समाप्त करें। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान। सोचो कि किसकी जान है मेरे नबी की माँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोचो। हालांकि शेर तो बहुत अच्छा था, मगर चूंकि मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, इस वजह से आपने अच्छे से इसे दाद नहीं दी, मगर कोई जरूरत नहीं है। अब आखिरी शेर सुन लीजिए। ये जो वहाबी देवबंदी वगैरह ये हुजूर की वालदा को माज़अल्लाह कहते हैं कि वो मुसलमान नहीं थी, माज़अल्लाह कहिए माज़अल्लाह। क्या कहते हैं मुसलमान वो? अब ये शेर समाप्त करें। जुल्फों से लेके पाँव के नाखुन की नोक तक, जुल्फों से लेके पाँव के नाखुन की नोक तक, ईमान ही ईमान है मेरे नबी की माँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद शबाहत हुसैन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जुल्फों से लेके पाँव के नाखुन की नोक तक, ईमान ही ईमान है मेरे नबी की माँ। क्योंकि मैंने ये कलाम भी पढ़ी इस वजह से कि आज की मेरी तकरीर में सैयदा आमना का जिक्र का माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और आज की जो मेरी तकरीर है पहले उसका उन्वान फिर तकरीर शुरू। उन्वान उसका यह है शुक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की तकरीर का टाइटल है अल्लाह का शुक्र और हुजूर का जिक्र। ठीक है, शुक्र किस बात पर? अल्लाह ने तौहीद और नमाज के बाद सबसे ज्यादा जो हुक्म नाफिज फरमाया वो कहा सब्र और शुक्र। मगर सबसे ज्यादा मुसलमान जिससे दूर है ये दो बातें हैं। शुक्र, अच्छा शुक्र आप तभी कर पाएंगे जब आपको इदराक हो कि अल्लाह की नेमतें कितनी हैं आपके पास। जब तक आप इदराक नहीं करेंगे, आपको एहसास नहीं होगा, तो आप शुक्र कर ही नहीं सकते। तो मैं कोशिश करता हूं कि आप अगर ये कहे, सवाल ये पैदा होता है किस बात का शुक्र अदा किया जाए, तो जवाब यह है पहला, खालिक और मालिक ने हम सब पर एक एहसान किया। वो जो पहला उसका एहसान था वो ये कि अल्लाह ने हमें हमारी बगैर मर्जी के इंसान बना दिया। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जो है जी जी, हाँ देखिए, मैं जो है ना कभी किसी से दाद नहीं मांगता, मगर अगर कोई मिंबर पे बात करता है तो उसे मैं ये कह देता हूँ कि जब हुजूर की बात हो तो कोई दूसरी बात नहीं। माशाअल्लाह, जी जी, है ना, मुझे किसी से कोई दाद नहीं चाहिए, मैं खादिम हूँ आपको। मेरी ये जो तारीफ कर रहे थे इनकी अपनी मोहब्बत है, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं, बात सिर्फ इतनी है
कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी अल्लाह। टुकड़ों पे उनके पलते सुभान हैं। अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी कोई तारीफ नहीं है, ना मेरा कोई औकात है। मैं क्या कह रहा हूं, पहला एहसान जो अल्लाह ने किया वो इंसान बनाकर किया। अल्लाह। दुनिया में कितनी मखलूकात है, दुनिया में जानवर कितने हैं, कीड़े कितने हैं, मगर हमें जब बनाया तो सबसे अशरफ और मुशर्रफ करके पैदा, अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान इंसान बना के पैदा किया। हला ताअल इंसानी हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैय्यन मज़कूरा। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, इंसान पर ऐसा वक्त गुजरा है कि कोई काबिले जिक्र वो शै ही नहीं था। अल्लाह ने अपने फजल से इंसान को इंसान बनाया। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती फरमाते, लोगों जब हम लोग रोते ना अल्लाह के खौफ से या उसकी मोहब्बत से तो हमारे आंसू निकलते हैं, मगर जब बायजीद बस्तामी रोते थे तो उनके आंसू नहीं निकलते थे, आंसुओं के बजाय आपका खून निकलने लगा। अल्लाह। इतने बड़े अल्लाह के वली थे बायजीद बस्तामी। उनकी माँ कहती है, मेरा बेटा इतना बड़ा वली था कि जब वो पैदा हुआ तब मुझे एहसास नहीं हुआ, जब वो मेरे पेट के अंदर था मुझे तब भी एहसास था कि ये बहुत बड़ा वली है। किसी ने पूछा कैसे, कि जब मैं खाना खाने के लिए हाथ बढ़ाती थी और लुक़मे पे तहकीक नहीं होती थी ये हराम है या हलाल है, और अगर हलाल हराम का लुक़मा होता था तो मेरा बेटा मेरे पेट के अंदर टक्करे मारने लगता था। अल्लाह। बायजीद बस्तामी गुजर के जा रहे हैं रास्ते से जब गुजर के जा रहे हैं तो जो है आपकी मेरी बात पर नहीं, रास्ते से गुजर के जा रहे हैं तो फिर क्या हुआ, कुत्ता भौंकने लगा, आप रोने लगे। कुत्ता भौंकता है आप रोते। एक दिन इमाम गज़ाली लिखा है कि तकरीबन 8-9 दिन ऐसे ही हुआ, कुत्ता भौंकता था आप रोते थे। आपके मुरीद आपके करीब गए, कह लगे हुजूर आप अल्लाह के वली हैं, हमें नहीं पता आप क्यों रोते, ये बताइए कुत्ता आपसे क्या कहता है जो आप रोने लगते हैं। आप फरमाने लगे, कुत्ता मुझसे ये कहता है, ये बता बायजीद तेरी कौन सी ऐसी नेकी है जो अल्लाह ने तुझे इंसान बना दिया, और मेरी ऐसी कौन सी खता है जो मैं कुत्ता बना दिया गया। इंसान बना के उस करीम ने अपना करम कर दिया। अल्लाह। और करम अगर यही रुक जाता तो इंसान और पत्थर जहन्नम का ईंधन है। इंसान बनाने के बाद वो करीम उसका करम रुका नहीं, उसने फजल किया कि हमें फिर मुसलमान बना दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। मुसलमान बनाने के बाद उसने करम रोका नहीं। आपने कोई अर्जी नहीं दाखिल की, आपने कोई प्रार्थना पत्र नहीं लिखा, आपने कोई दुआ नहीं मांगी, मगर मैंने पढ़ा है 12 नबियों ने दुआएं मांगी थी, या अल्लाह तू नबी न बना, अपने हबीब का उम्मती बना दे, मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती, फजले रब्बुल उला। और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। कुछ लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, मैं कहता हूं ना तो हम खाली हाथ आए थे ना खाली हाथ जाएंगे। आप आए होंगे आप ही जाएंगे। हम जब आए थे तो नबी का दामन हाथ में था, और जब जाएंगे तो नबी का दामन हाथ में होगा। नारे तकबीर। नारे इंसान का रिसालत। करम किया अल्लाह ने, सुभान अल्लाह। हुजूर का उम्मती बनाया। अल्लाह। यार कभी सजदा इस बात का भी तो बनता है ना, या अल्लाह तेरा बड़ी मेहरबानी है, तेरा बड़ा ही करम है कि तूने अपने हबीब का उम्मती बना दिया। और यार इस वक्त उम्मतियों में न जाने कितने न जाने गुस्ताखों के फिरके हैं, मगर जब अल्लाह ने हमें पैदा किया तो एक करम और किया कि यार के गद्दारों में पैदा नहीं किया, बल्कि यार के वफादारों में पैदा किया है। आला हजरत के गुलामों में पैदा किया है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। उसका करम कितना बड़ा है भाई, तवज्जो करें जी। मगर इंसान शुक्र अदा, ये सब शुक्र की बातें नहीं है जी। मगर आप गौर करें, मैंने कितने लोगों को देखा है, पहले के जमाने के लोग थे शुक्रगुजार, अब नहीं है। पहले जमाने कैसे गुजरे, वो जो कब्रों में है ना, जिनकी कब्रें बन गई, जिनकी कब्र की मिट्टी पुरानी हो गई, वो मेरे दादा, वो आपके दादा, वो आपके बुजुर्ग, मेरे ताया हकीम सैयद अहमद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात को बुलंद करे। कहते थे बेटे आज रोटी बहुत आराम से खा रहे हो गेहूं की, मगर कुछ जमाने पहले ऐसा भी वक्त गुजरा है कि गेहूं की रोटी ईद बकरीद पे खाने मिलती थी। हिंदुस्तान में 1930 में जब कहत साली पड़ी थी ना, जब कहत पड़ा था, भूख मरी तो तकरीबन 50,000 इंसान मरे थे भूख से। कच्चे मकान, कच्ची बिल्डिंगें, कच्ची मस्जिदें, न उनके पास कपड़े, न उनके पास लाइट,
और एक दूसरे से गमछे भी मांगते थे, यार अपना गमछा दे दो, मैं शादी में जाना चाहता हूँ। एक दूसरे से मियाँ गमछा मांगा करते थे, यार अपना गमछा दे दो, मैं शादी में जाना चाहता हूँ। जूते मांगा करते थे मियाँ, वो जो बगैर लाइटों की जिंदगी गुजार गए, वो जो गर्मियों में जिंदगी गुजार गए, वो मियाँ मेरी बहनें, वो मैंने अपनी वालदा को देखा था, वो चूल्हे से रोटी पकाती थी। आज के जमाने की औरतें क्या समझेंगी उस जमाने के मामले को, कि जब चूल्हे से रोटियां पकाते वक्त कितनी आंच लगती थी, कितनी सख्त तपिश लगती थी आग की। वो कैसी औरतें थी जो हाथों से चक्की चलाया करती थी, वो बगैर लाइटों के रहने वाले, उनके पास फ्रिज नहीं, उनके पास कूलर नहीं, उनके पास वॉशिंग मशीन नहीं, उनके पास कोई दूसरा दुनिया का सामान नहीं, उन लोगों के पास एसियां नहीं, उनके पास पंखे नहीं। जब वो शहर को जाते थे कितने लंबे लंबे सफर करते थे, जंगलों में रहते थे, भूखे प्यासे रहते थे, मियां वो फाके करते थे, मगर दिल कितने अच्छे थे। वो जो कब्रों में दफन है, वो जो कब्रिस्तानों के अंदर है, मेरे और आपके बुजुर्ग, कि जब कोई इनसे पूछता था क्या हाल है, तो दिल इतने मुतमईन दिए थे अल्लाह ने उन्हें, कहते थे हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। दिल से कहते थे। आज इंसान के पास दुनिया की सारी दौलतें, उसके घर में भरी हुई है अलमारी, गेहूं से, कपड़ों से, इससे उससे, तमाम दुनिया की चीजें भरी हुई हैं, फिर भी पूछो क्या हाल है, रोता ही रहता है। एक मैंने मौलाना साहब से पूछा, कोई जरूरी थोड़ी ऊपर से नजर आने वाला मौलाना अंदर से भी मौलाना हो, मैंने उनसे पूछा क्या हाल है, कह लगे क्या बताऊं, काट रहा हूं, कट रही है, ठीक है, ऐसे ही हालात है, अल्लाह का शुक्र है। मैं कहा इतनी लंबी बदतमीजी करके ये अल्लाह का नाम लेने की क्या जरूरत थी। मुसलमान की शान ये नहीं है, हुजूर फरमाते मोमिन से जब कोई पूछे क्या हाल है, तो वो कहता हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। और गौसुल आजम फरमाते हैं तू क्या पैसे के पीछे पीछे भागा फिरता है, तू ये समझता है कि पैसे में सुकून। मेरे शेख अब्दुल कादिर जीलानी इरशाद फरमाते हैं, ए लोगो, अल्लाह ने पैसे में सुकून नहीं रखा, शुक्र में सुकून रखा है। सुभान अल्लाह, शुक्र में सुकून रखा है, काय में सुकून रखा है। अब गौसुल आजम फरमाते हैं इंसान की थोड़ा इको भाई कम कर दे, आवाज हल्की सी बढ़ा दे, इको कम करके ट्रेबल आगे बढ़ा दे, आपका माइक बहुत अच्छा है, इको कम करके आवाज थोड़ी और साफ करे। गौसुल आजम इरशाद फरमाते हैं इंसान की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वो अल्लाह के सामने बाद में रोता है, लोगों के सामने पहले रो चुका होता है। मैं ये गलत तो नहीं कह रहे गौसुल आजम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हालत यही है, हम अल्लाह को अपनी कहानी बाद में बताते हैं, लोगों को पहले बता देते हैं। इसका बदला क्या होता है, गौसुल आजम फरमाते हैं इसका बदला ये होता है इज्जत चली जाती है, मुंह दिखाने के लायक बंदा नहीं रहता। वो आदमी कहता है आप जिसके सामने एक बार गिड़गिड़ाएंगे ना, वो आपसे कहेगा मेरे सामने ज्यादा बोलना मत, तू वही है ना, तेरे हालात खराब दिन चल रहे थे तो मैंने तेरी मदद की थी, बोलो यही बात है कि नहीं। गौसुल आजम फरमाते हैं अगर तुझे रोना हो तो ऐसी जगह जाके क्यों रोता है जहां तेरी परेशानी भी हल नहीं होती और तेरी इज्जत भी खराब हो जाती है। रोना है तो उस परवरदिगार के सामने रो जो तेरी परेशानी को भी खत्म कर देगा और तेरी इज्जत को भी बढ़ा देगा। वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। आदमी उधर रोना नहीं चाहता, मौला अली कहते जो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है वो अल्लाह उसे कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत महसूस नहीं होने देता, अल्लाह उसे बढ़ाता है, अल्लाह उसकी इज्जत नफ्स को ताकतें बख्शता है। मगर आज का जमाना ऐसा है नाशुक्री का जमाना जी, बल्कि अल्लाह की शिकायतें लगाने का जमाना है, शिकवे करने का जमाना है। कितने लोग ऐसे होंगे मेरे जैसे जो अब भी शिकवे करते होंगे। शिकवे के साथ ये कहना गर्मी बहुत हो रही है, ये शिकवा है, नाशुक्री है। ये कहना कि सर्दी बहुत हो रही है, नाशुक्री है। एतराज के साथ ये कहना कि बारिश बहुत तेज हो रही है, नाशुक्री है, शिकवा है। ये कहना कि बारिश नहीं हो रही है या हो रही है या हवा तेज चल रही है। गौसुल आजम फरमाते एक अल्लाह का वली था जो रहता था वहां पर, वो रहता था जजीरे पर, समंदर के बीच में एक जजीरा जो होता है ना, जिसे जो आइलैंड कहते हैं, वो वहां रहता था। फरमाते गौसुल आजम वो इतना बड़ा वली था, वो अर्श को देख लिया करता था। मगर एक मर्तबा समंदर में बारिश हुई, कह लगा या अल्लाह समंदर में बारिश की क्या जरूरत है परवरदिगार, या तो वैसे भी पानी बहुत है। अल्लाह ने फरमाया मैं तुझसे मशवरा करके बारिश करूंगा, तू होता कौन है मुझसे मेरी बारगाह में ये कहने वाला। सुन, आज तक तू मेरा मकबूल था, आज के बाद मरदूद है, उसकी विलायत खत्म। गौसुल आजम फरमाते तुम्हारे पास क्या बचा है जो अल्लाह की शिकायतें लगाते रहते हो, टेलीफोन पे मजे लेते हैं लोग, और बताओ क्या हाल है, और बताओ
तो वो और का मतलब है अब कोई वक्त नहीं रह गया, फालतू बातें करो, और बताओ। तो वो कहते गर्मी बड़ी हो रही है। ओहो, तो इससे क्या फायदा हुआ? एक साहब मुझसे कहने लगे सैयद साहब सर्दी बहुत हो रही है। मैंने कहा सर्दी हो नहीं रही है, अल्लाह रुतों को बदल बदल के अपने होने का एहसास करवा रहा है। आपने ये कैसे कह दिया कि गर्मी हो रही है या सर्दी हो रही है? आप अपने अंदर ये बात पैदा करें, जहन में ये बात पैदा करें। आज के बाद ऐसे कोई अल्फाज नहीं कहने आपको। एक बार मदीने में बहुत तेज हवा चल रही थी, अल्लाह के रसूल के सामने एक सहाबी ने कहा हुजूर हवा बहुत तेज चल रही है। हुजूर ने फरमाया खामोश, ये हवा चल नहीं रही है, इसे मेरा परवरदिगार चला रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कहा जाए भाई शुक्र अदा करो, भाई इनको कम करो, शुक्र अदा करो। तो कहते किस बात का शुक्र अदा करें? हमारे पास क्या है? एक हदीस सुन लीजिए। हुजूर फरमाते एक आबिद था, उसने 400 साल इबादत की बनी इस्राइल में। कितने साल? और उसने दिन में रोजे रखे, रात को सजदे किए, नमाजें पढ़ता गया। हमारे यहाँ किसी की लंबी उम्र हो जाए तो उसे अगर ज्यादा लंबी तौफीक मिले तो 20-25 साल की इबादत कर पाता है, मगर उसने 400 साल इबादत की, वो भी नॉन स्टॉप। दिन में रोजा रखता था, रात को सजदे करता था। अल्लाह के पैगंबर फरमाते जब उसका इंतकाल का वक्त करीब आया तो उसने दुआ मांगी, ये अल्लाह तूने जब मुझे सजदे की तौफीक दी, 400 साल नमाज की इबादत की, तो फिर मुझे मौत भी सजदे में अदा करना। वो सजदे में मरा, इंतकाल हुआ उसका सजदे में। जब वो अल्लाह की बारगाह में पहुंचा तो रब ने फरमाया, ए फरिश्तों मैंने इसे अपने फजल और अपने करम से बख्श दिया। तो कहने लगा, या अल्लाह तू मुझे मेरे अपने फजल से बख्शेगा तो मेरी इबादत का क्या होगा? मेरी इबादत का क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया मैंने अपने फजल से अपने करम से बख्श दिया। कहने लगा मौला मेरी इबादत का क्या होगा? दूसरी बार भी बोल गया। तीसरी बार अल्लाह ने फरमाया मैंने अपने फजल से बख्शा, रहमत से बख्शा। कहने लगा मौला 400 साल के लंबे सजदे और 400 साल के रोजे मैंने रखे, परवरदिगार तू अपनी रहमत से बख्श रहा है तो फिर मेरी इबादत का क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया बड़ी इबादत करता है फरिश्तों, ऐसा करो इसकी इबादत से मेरी नेमतें तोल दो जो इसने 400 साल अपनाई है, जो 400 साल इस्तेमाल की है। तवज्जो चाहता हूँ, आज कुछ लोग नमाज पढ़ते पढ़ते बदअखलाक नहीं हो जाते, उन्हें तकब्बुर नहीं हो गया है। नमाज पढ़ते पढ़ते 25 साल हो गए मगर अभी बीवी से बात करने का तरीका नहीं सीखे, अभी बच्चों से बात करने का तरीका नहीं सीखे। नमाज पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो गए मगर अभी अखलाक को जानते नहीं है। अखलाक कहते किसे हैं मियां? जरा गौर तो करें आप। ये बताएं अगर कोई 5 बार इतर वाले की दुकान पे जाए तो उसके अंदर खुशबू आएगी कि नहीं आएगी? बोलो आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो जो 5 बार अल्लाह को रहीम और करीम कह रहा है तो उसके अंदर रहम पैदा क्यों नहीं हो रहा? उसके जुमलों में, उसके अल्फाज में, उसके दिल में रहम पैदा क्यों नहीं हो रहा? उसकी वजह क्या है? इमाम गजाली कहते हैं आखिर बात क्या है जो तुझे सेब में भी मजा आता है, तुझे संतरे में भी मजा आता है, तुझे अनार में भी मजा आता है, तुझे अनानास में भी मजा आता है? ये बता जब तुझे मीठी चीजों में मजा आता है और अल्लाह के नाम में मजा नहीं आता, आखिर तेरे दिल को हो क्या गया है? ये बता आखिर तेरे दिल को हो क्या गया है? तो दाता बाऊ कहते हो ये गया कि तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह फड़ के हूँ, तस्बीह फिर गई पर दिल नहीं फिरा। दिल अपना पुराना पापी था सदियों में नमाजी बन न सका, दिल अपना पुराना पापी था सदियों में नमाजी बन न सका। नमाज हो और अखलाक अच्छे ना हो, नमाज तो रोकती है बुराइयों से और दुनिया की सारी बुराइयों में बड़ी बुराई बद अखलाकी है। अल्लाह के पैगंबर तकरीर कर रहे हैं मिंबर से तकरीर करते करते अल्लाह के रसूल तकरीर करते हैं तो कई हजार सहाबा होते हैं। हुजूर तकरीर कर रहे हैं, उधर से इमाम हसन आ गए। इमाम हसन जब आए तो हुजूर ने, अल्लाह के रसूल ने देखा तो वो लड़खड़ाते आए और नाना नाना पुकारने लगे। हुजूर ने ये नहीं फरमाया मेरे बच्चे को अंदर करके दरवाजा बंद कर दो, मैं तकरीर कर रहा हूँ इस तरह मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहा है ये बच्चा? हुजूर ने ये नहीं फरमाया फातिमा से कहो ये तुमने अपने बच्चे को छोड़ा क्यों, ये क्यों आ गया? नहीं, हुजूर ने अपना मिंबर छोड़ा, इमाम हसन को उठाया और उठाने के बाद मर्तबा भी ऐसा ही हुआ, तीसरी मर्तबा भी ऐसा ही हुआ। जब 3 दिन ऐसा ही हुआ तो एक सहाबी कहने लगा हुजूर आप तो बड़ी मोहब्बत करते हैं अपने बच्चों से, मैं तो नहीं करता इतनी मोहब्बत। हुजूर ने फरमाया मैं क्या करूं जो तेरे दिल में अल्लाह ने रहम पैदा नहीं किया, मैं क्या करूं जो तेरे दिल में अल्लाह ने रहम पैदा नहीं किया, मैं क्या करूं जो तेरे दिल में अल्लाह ने रहम पैदा नहीं किया। रहम जब तक नहीं होगा साहिबो कोई इबादत नहीं है। बायजीद बस्तामी रात के वक्त में नमाज पढ़ रहे हैं तो पड़ोस से रोने की आवाज आ रही है, आप बेचैन हो गए, पड़ोस में कोई बच्चा रोता है, आप रोने की वजह से परेशान हो गए, आप पूरी रात इबादत करते रहे मगर आपका दिल परेशान रहा।
रहा। सुबह को गए, जाके बोले यहूदी का घर था। आपने फरमाया ये बच्चा क्यों रोता था? घर वालों, अंदर से एक औरत की आवाज आई मगमूम, कहने लगी हुजूर मेरा आदमी सफर पे गया है, जितने पैसे दे के गया था खत्म हो गए, वो लौटा नहीं, घर में तेल चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं है, मेरा बच्चा पूरी रात भूखा था, इस वजह से मेरा बच्चा रोता रहा, मेरे पास दूध भी नहीं उतरता जो मैं उसे दूध पिला देती। इतना सुना था भाई अजीज बस्तामी की आंखों से आंसू बहने लगे। आप बाजार गए, बहुत सा सामान लेके आए और उस औरत को दे दिया। उसका आदमी 2 दिन के बाद आया, कहने लगा माफी चाहता हूं मेरी बीबी, मेरी वजह से तुम्हें बड़ी दिक्कत हुई है, मेरी वजह से बड़ी परेशानी हुई है, तुम्हें भूखी रही होगी। कहने लगी औरत भूखी तो रहती, मगर जिसके पड़ोस में मुसलमान रहते हो वो लोग भूखे नहीं रह सकते। वो कहने लगी बायजीद ने इतना दे दिया कि कई महीने तक खत्म नहीं होगा। बायजीद बस्तामी का तो शुक्रिया अदा करके आओ। वो आदमी गया, जाके बोला हुजूर मेरा आप मेरा शुक्रिया, मैं आपका शुक्रिया, अगर आप मेरे बच्चे को खाना न देते तो न जाने मेरे बच्चों पे क्या गुजरती, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने जब ये सुना तो बायजीद रोने लगे, कहने लगे साहब मुझे माफ करके चले जाओ, आप मेरा शुक्रिया अदा न करो बल्कि मुझे माफ कर दो। कहा क्यों? कहा एक पूरी रात आपका बच्चा रोता रहा और मैं पड़ोसी होने के नाते उसका हक नहीं अदा कर पाया। अगर मेरे रब ने पूछ लिया कि एक बच्चा रोता था तू उठ के क्यों नहीं गया, तेरे पड़ोस में एक बच्चा भूख से एक रात क्यों रोता रहा, तो फिर मेरा क्या होगा? ए बायजीद ने कहा मुझे माफ कर दे यहूदी। यहूदी बोला ए बायजीद मैंने आपके नबी को तो नहीं देखा है, मगर आपको देख के कहता हूं जब आपके अखलाक का ये आलम है तो फिर आपके नबी के अखलाक का आलम क्या होगा? कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद आले रसूल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जो है कि नहीं है, मगर आज अखलाक का गिरावट बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ। हम एक दूसरे से हसद करते हैं, हसद करते करते कुछ लोग तो कब्रों में चले गए, मगर उनके दिल की हसरत हसद नहीं निकली। तवज्जो चाहता हूं, मेरी बात गौर से सुनिएगा। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों मेरी नेमतों से इसकी इबादतें तोल दो। जब नेमतों से इबादतें तोली गई, 4 साल की 400 साल की इबादत से का अल्लाह ने फरमाया सिर्फ आंखें तोलना और कुछ ना तोलना। आंखों को तोला गया, कौन सी आंखें नौजवानों? जो अल्लाह ने दी थी जो रोजे रसूल देखने के लिए, जो अल्लाह ने देखी काबा शरीफ देखने के लिए, वो आंखें जो दी थी अपने माँ बाप का चेहरा, उलमा का चेहरा देखने के लिए, मगर उससे फेसबुक पर गंदी फिल्में देखते रहे नौजवान, उसमें गंदी तस्वीरें देखते रहे, रातों को फिल्म देख देख के नौजवान सोया। अल्लाह अकबर। मौला अली फरमाते हैं मैंने अपनी आंखों से कभी अपनी शर्मगाह नहीं देखी। किसी ने कहा हुजूर अपनी शर्मगाह देखना तो नाजायज नहीं, आपने क्यों नहीं देखी? फरमाने लगे जिन आंखों से मैं हुजूर का चेहरा देखता था मुझे शर्म आती थी, मगर आज हमारी आंखों में नजरों का तकद्दुस नहीं रहा। नौजवान लड़कों के मोबाइलों को जाके चेक करना, कितनी कितनी तस्वीरें गंदी भरी हुई है, मगर रात को हम सोए थे सुबह को अंधे नहीं हुए थे तो कहना चाहिए था मालिक तेरी नेमतों का गलत इस्तेमाल किया है, मुझे माफ कर दे, आज के बाद नहीं करूंगा, तूने मुझे अंधा नहीं किया। कितनी रातें मैंने गंदी फिल्में देखी, कितनी रातें मैंने फेसबुक देखा और गंदी तस्वीरें, मगर तूने मुझे माफ कर दे। ऐ रब मैंने गलत तस्वीरों के मैंने गलत तस्वीरें देखी, गलत चीजें देखी। ओ साहिबो जिसकी आंख नहीं उससे पूछो आंख कितनी बड़ी चीज है। इकबाल अजीम जब गए थे मदीना शरीफ तो नाबीना शायर थे, कहते हैं मैं लब कुशा नहीं हूं और महवे इल्तजा हूं, मैं महफिल हरम के आदाब जानता हूं, कोई तो आंख वाला गुजरेगा इस तरफ से, तैबा के रास्ते में मैं मुंतजिर खड़ा हूं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने फरमाया तोलो। जब तोला गया तो 400 साल की इबादत आंखों पे चढ़ गई, 400 साल की इबादत हल्की पड़ गई, आंखें भारी हो गई। अल्लाह ने फरमाया अब इसे जहन्नम में लेकर के जाओ, इसके पास कुछ नहीं बचा। क्या लगा मौला मुझे मेरी इबादत से नहीं अपने रहम से बख्श दे परवरदिगार। अल्लाह अकबर। हम अल्लाह के रहम से ही इंशाअल्लाह बख्शे जाएंगे। एक बूढ़ा आदमी कुछ दिनों पहले अस्पताल में भर्ती हुआ और 1.5 दिन ऑक्सीजन लग के जब बाहर आया, ठीक हुआ, छुट्टी हुई तो डॉक्टर ने उसे बिल दिया 90,000 का। बिल देखते ही रोने लगा। डॉक्टर ने कहा बड़े मियां रोते क्यों हो, 90,000 पैसे ज्यादा लगते हैं, कुछ कम कर देंगे। रो के क्या लगा नहीं अल्लाह ने इतना दिया है, आपका पूरा अस्पताल खरीद सकता हूं। कहा तो फिर रो क्यों रोया? कहा रो इस वजह से रहा हूं कि आपकी इस मशीन से, इस ऑक्सीजन से मैंने 1.5 दिन सांस लिया है, तो आपने 90,000 का बिल बिठा दिया। मैं 80 साल का बूढ़ा अल्लाह की हवाओं में सांस लेता रहा। मैंने कभी सोचा ही नहीं सांस लेना कितनी बड़ी नेमत है।
अगर मेरी सांस रुक जाती तो क्या हो जाता। वो लोगों जरा कभी कभी बीमारों के पास भी जाया करो, जाकर के बीमारों को देखा करो। मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि बीमारों के पास जाया करो। जब तुम बीमारों को देखने जाया करो, चाहे तुम्हारा अजीज तुम्हारा दोस्त बीमार ना हो फिर भी जाया करो। अर्ज की हुजूर इससे क्या होगा? क्या इससे तुम्हारा दिल बीमार नहीं होगा? आज तो कोई किसी को देखने नहीं जाता, आज तो दफन में भी उसी के जाते हैं जो हमारे आया होता है, कोई किसी को देखने नहीं जाता। मुसलमानों में मोहब्बतें खत्म हो गई। अब तो किसी गरीब मुसलमान का जनाजा निकले ना तो गैर मुस्लिमों के जनाजे की तरह माज़अल्लाह निकलता है। चंद लोग होते हैं, गरीब के कांधे मैयत को कोई कांधा नहीं देता। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे हुजूर फरमाते हैं, जो किसी बीमार की अयादत को जाए मेरा उम्मती, जब तक वो वापस नहीं आता 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। मेरे जैसा खताकार इंसान और 70,000 फरिश्ते। मेरे नबी पाक फरमाते हैं, जब कोई अल्लाह की रजा के लिए किसी मोमिन का नमाज़े जनाजा पढ़ता है, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा देता है। मगर अब नहीं जाते बंदे। अब देखा करो, कभी कभी बीमारों को देखने जाया करो। दुनिया से इतना दिल न लगाओ मेरे भाइयों, कभी बीमारों को जाके देखे करो। मैंने देखा बीमार में, मैं दिल्ली गया, दिल्ली में गया एम्स में। जब मैं गया तो एक बीमार से मेरी मुलाकात हुई। वो था, उसने मुझे करीब बुलाया, कहने लगा मौलाना मेरे पास जैगवार है, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास मेरे पास दुनिया की गाड़ियां BMW है, मेरे पास लाखों रुपए हैं, मगर मेरे किसी काम के नहीं। मैंने कहा क्यों? कहने लगे मुझे कैंसर है, कुछ दिनों के बाद मैं मर जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर आपको कैंसर नहीं है तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए, या अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे कैंसर नहीं है। अल्लाह। एक साहब नात पढ़ते हैं, अंबर मुशाहिदी, उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई। एक साल पहले तो खूब नात पढ़ते थे, अब बेचारी की जिंदगी खतरे में। अल्लाह उसे शिफा अता करे, आमीन। किसे पता है किसके साथ कब क्या हो जाए। सेहत पर शुक्र अदा करो यार। एक औरत मुझसे कहने लगी, सैयद साहब दुआ कर दो मेरा बच्चा मर जाए। मैं कहा कैसी बात कर रही हैं आप? बच्चे के मरने की दुआएं भी कोई माँ कराती? कहने लगी बाहर चल के देखो। मैंने जब जाके देखा तो 9 साल का या 10 साल का बच्चा था, उसके पैर में इतना भारी जख्म था कैंसर का। कहने लगी जब ये रोता है तो मैं माँ हो के देख नहीं पाती, दुआ कर दो कि ये मर जाए मेरा बच्चा, अब इसका दर्द नहीं देखा जाता। यार आपको कैंसर नहीं है तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए था। अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए था। अगर आपको अल्लाह ने औलाद दी है तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए था। शेख सादी कहते हैं मैं चलते 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 रास्ते में मेरे जूते टूट गए। जूते टूटे तो उसमें फिर पैर में नंगे पैर चलने लगा तो नंगे पाँव चलने लगा तो मेरे पैरों में छाले पड़ गए। फिर छाले फूटने को उसमें से खून निकलने लगा। मैंने कहा मौला इतना तो दे दे मैं जूते खरीद लूं। कहते जब मैंने ये दुआ मांगी तो अभी आगे चल के अगले मोड़ पे मुड़ा तो मैंने देखा एक आदमी था, उसके दोनों पांव ही नहीं थे। मैं सजदे में गिर के कहने लगा मुझे माफ कर दे परवरदिगार, मेरे पास दोनों पांव तो हैं, उसके पास तो पांव ही नहीं है। अगर आपका टूटा हुआ घर है तो फुटपाथ पर जाके देखो कितने लोगों के पास घर ही नहीं है। हुजूर फरमाते हैं जो अल्लाह के कम दियों पर राजी हो जाएगा अल्लाह उसकी कम इबादत पे उसे बख्श देगा। नीचे को देख के शुक्र अदा करो। और लोगों अगर तुम्हें अल्लाह ने औलाद दी है तो बे औलादों को देखो जिनके घर कई कई बीघा जमीन में बने हुए हैं मगर कोई बरतने वाला नहीं है, अमीरों के कोई पैसा मांगने वाला नहीं है। जाकर के देखो कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में बच्चे तो हैं मगर अपाहिज हैं। जिसके घर में अपाहिज बच्चा होता है पूरी घर अपाहिजों वाली जिंदगी गुजारता है। अगर आपके बच्चे अपाहिज नहीं है तो शुक्र अदा करें। एक साथ मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगे सैयद साहब अगर आप भी शुक्र अदा कीजिए। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगे अगर आप अब तक मर गए होते और आपके बच्चे यतीम हो गए होते तो बोलो आपके बच्चे किसे अपना बाप कहते, आपको भी शुक्र अदा करना चाहिए। मैंने कहा बात तो बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, अगर मैं मर गया होता तो क्या पता मेरे बच्चे किस किस का मुंह देख के जिंदगी गुजार रहे होते, किस किस के पास जाते मेरे बच्चे यतीम हो गए होते। अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कहा करो या अल्लाह तेरा शुक्र है जो तूने मुझे इतनी जिंदगी दी कि मैं अपने बच्चों के पास बैठा हूं, मेरे बच्चे जिल्लत वाली जिंदगी नहीं गुजार रहे। ए अल्लाह तेरा शुक्र है। और वो कहता है लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं नेमतें बढ़ाता चला जाऊंगा। वो अल्लाह वादा करता है। और इमाम गजाली कहते हैं जब इंसान किसी नेमत पर शुक्र अदा करता है किसी चीज पर तो वो शुक्र वो जो नेमत है ना वो बिल्कुल महफूज भी
हो जाती है और फिर वो देरपा भी हो जाती है, यानी फिर उस नेमत को कभी ज़वाल नहीं आता। अल्लाह फरमाता है तू शुक्र अदा करेगा मैं तुझे और दूंगा, तू सेहत का शुक्र अदा कर मैं सेहत दूंगा, तू दौलत का शुक्र अदा कर मैं दौलत और बढ़ाऊंगा, तू अपनी औलाद पर शुक्र अदा कर मैं औलाद को बढ़ा दूंगा। करबला से आवाज आ रही है लोगों, मैं हुसैन इमाम अली मकाम की आवाज आ रही है। मैंने करबला में सजदा शुक्र किया था, मैंने कहा था या अल्लाह तेरा शुक्र है कि दुनिया में खानदान कितने हैं जो तूने मेरे खानदान को ही अपनी बारगाह में कबूल किया। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हुसैन को कुर्बानी के लायक समझा। कहते हैं यजीद ये कहता था कि मैं हुसैन की नस्ल मिटा दूंगा, मगर जब इमाम अली मकाम ने शुक्र अदा किया तो एक बच्चा बचा था हुसैन का। मगर करबला से आवाज आ रही है देखो अल्लाह ने मेरी नस्ल को कैसे बढ़ाया कि यजीद का तो नामो निशान दुनिया से मिट गया, मगर हुसैन का देखो कोई अब्दुल कादिर जीलानी बन के चमक रहा है, कोई मोइनुद्दीन चिश्ती बन के चमक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र करो तो नेमतें बढ़िया। दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा? दिल लग रहा है? कहें तो और बोलूं जी। असल में मैं थोड़ा अलग मिजाज का लग रहा हूँ आपको कि मैं आपको हंसा नहीं रहा हूँ, कोई लतीफ़ा नहीं बयान कर रहा हूँ। उसकी वजह यह मैं खुद भी बहुत दिनों हो गए हंसे हुए, मुझे जब से कुरान हदीस अच्छे से पढ़ा है अब खुल के हंसने को दिल नहीं चाहता, अंदर से तकलीफ होती है। वो जो लोग मिंबरों पे हंसाते हैं अब उनसे हाथ जोड़ लो खुदा के वास्ते, ये वक्त तो आ गया और कौन सा वक्त लाएंगे आप, उनसे हाथ जोड़। वो ऐसे जाविये से हंसाते हैं कि वो खुद भी निकल जाते हैं और हंसा भी देते हैं। मैं कहता हूँ खुदा के वास्ते जिसके अच्छा आप मैं कह रहा हूँ अगर आप ये कहते हैं मुझसे शुक्र नहीं अदा होता ना तो आपको ये कहते हैं मैंने तकलीफें बहुत देखी हैं, मैंने दर्द बहुत सहे हैं, मैंने तकलीफें बहुत सही हैं, गम के पहाड़ टूटे मेरे ऊपर। तो फिर एक हदीस सुन लो, हुजूर फरमाते हैं आदम से लेके ईसा तक जितने भी नबी हैं ना सारों की सारी परेशानियां एक पल्ले में रख दी जाएं और मुझ मोहम्मद की परेशानियां एक पल्ले में रख दी जाएं तो मेरी परेशानियां सारों पर भारी हो जाएंगी। अल्लाह। जितनी तकलीफें मैंने बर्दाश्त की, हुजूर की सीरत को गौर कीजिए। इमाम गजाली लिखते हैं एक सैयदादी ना हुजूर की बारगाह में गई, जाके कहने लगी यार ए नाना मुझे मदीने वाले बड़े सता रहे, तो कोई आवाज नहीं है। फिर कहा मदीने वाले बहुत सता रहे, फिर कोई आवाज नहीं। नाना मदीने वाले बहुत सता रहे। तीसरे दिन गई और फैल गई, नवासी थी ना, फैल गई और फिर अदब के साथ अर्ज करने लगी नाना आप मेरी बात सुनते क्यों नहीं, मुझे मदीने वालों ने बहुत सताया। कहते हैं इमाम गजाली रोज़े रसूल से आवाज आई मेरी बेटी तू अपनी परेशानी भूल जाएगी, अपने नाना की परेशानियां याद कर ले। अल्लाह तो जो है जी अल्लाह के पैगंबर दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, वालिद का नाम है जनाबे अब्दुल्ला और वालदा का नाम पूरे मजमा भूले जरा आपका जरा यहां से ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। हुजूर अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, आपके वालिद की शादी आपकी वालदा सैयदा आमना के साथ हो गई। अभी दोनों की शादियों को कुछ हफ्ते ही गुजरे हैं, शादी को कुछ दिनों ही गुजरे हैं, कुछ हफ्ते ही गुजरे कि जनाबे अब्दुल्ला ने सैयदा आमना से कहा मैं तिजारत की गरज से जाना चाहता हूँ मुल्क शाम। तो सैयदा आमना ने बादिले ने खास्ता इजाजत दी, आंखों में आंसू थे जब रुखसत करती थी। फिर अब जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के पास गए, कह लगे अब्बा जान मैं सफर पे जाना चाहता हूँ। तो आपके वालिद ने आपका पेशानी को चूमा और कहा मेरे बेटे तुझसे ज्यादा हसीन किसी का बेटा नहीं है जितना तू खूबसूरत है मेरे बेटे। अब तू जा रहा है, मेरा दिल तो नहीं करता मगर फिर भी इजाजत देता हूं मेरे बेटे अब्दुल्ला, खैर से जाओ खैर से आना। जनाबे अब्दुल्ला ने जब मक्के को आखिरी बार देखा तो सैयदा आमना ने आपकी तरफ देख के हसरत से रोना शुरू किया था। जनाबे अब्दुल्ला निकल गए, मुल्क शाम पहुंचे, तबीयत बिगड़ गई। मुल्क शाम से सफर करके मदीने आए, तबीयत और बिगड़ गई। काफिले वाले ठहर गए मगर काफिले वालों ने कहा हम कब तक ठहर सकते हैं, इनकी तबीयत छोड़ के इन्हें चलो ये आ जाएंगे। तो किसी ने कहा तुम इनके बाप को जाके क्या जवाब दोगे, इसका बाप अमीर मक्का है। तो कोई नहीं बोला, वो लोग रुक गए। 6 दिन के बाद हुजूर के वालिद का इंतकाल हुआ। हुजूर के वालिद की तबीयत बिगड़ी, आपके मुंह से खून की कै आई और आपका इंतकाल हो गया। आपका इंतकाल हुजूर अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं कि हुजूर के वालिद का इंतकाल हो गया। ये काफिला मदीने से मक्के आया। मक्के जब ये काफिला आया तो इसका इस्तकबाल जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने किया और कहा मेरा बेटा कहाँ है।
मैंने तुम्हारा इस्तकबाल किया, मेरा बेटा नजर नहीं आया, तो कोई नहीं बोला। आपने फरमाया बोलते क्यों नहीं, मेरा बेटा कहाँ है, तो कोई नहीं बोला। आपने फरमाया तुम लोग बोलते क्यों नहीं, मेरा बेटा कहाँ है। जब कोई नहीं बोला ना, तो एक आदमी ऊपर से नीचे उतरा, उसने आपके कंधे पर हाथ रखा और कहा अब्दुल मुत्तलिब अब अपने बेटे का इंतजार मत करो, तुम्हारे बेटे की तो कब्र मैंने मदीने में बना दी है। इतना सुना था आप पर गम के पहाड़ टूट गए और आप रोने लगे। बूढ़े बाप ने सिसकियां ले लेके आपकी दाढ़ी भीग गई और किसी ने उठाया तो रोते हुए सैयदा आमना के पास पहुंचे और दरवाजे पे जाके बोले आमना क्या तूने घर को, मेरी बहनें सुने, क्या तूने घर को सजाया सवारा है। कहा हाँ। क्या तूने अपने आप को भी सजाया है अपने शौहर के इस्तकबाल के लिए। कहा हाँ। कहा बेटी अब ये सब बेकार है, तेरा शौहर कभी नहीं आएगा। कहा क्या कहते हैं आप। कहा हाँ, उसकी कब्र तो मदीने में बन गई है। इतना सुना था सैयदा आमना पर बिजली से टूट गई, नई नवेली दुल्हन थी, एकदम रोने लगी और फिर सिसकियां ले लेके मेरे आका की वालदा रोते रोते कहती है ए अब्दुल मुत्तलिब आपका बेटा दुनिया से जरूर गया है मगर उसकी निशानी मेरे पेट में मौजूद है। अल्लाह अकबर। फिर जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने सैयदा आमना के सर पे हाथ रखा, कहा बेटी अभी तेरा बाप मौजूद है। उसके बाद सैयदा शिफा कहती है हुजूर की लेडी डॉक्टर अब्दुल रहमान इब्ने औफ की वालदा, वो कहती है मेरा काम था कि बच्चों की पैदाइश के वक्त उनके पास रहना, मगर जब बच्चा पैदा होता था पहले गंदगी बाहर आती थी, फिर बच्चा बाहर आता था। जब बच्चा पैदा होता था तो उसकी आंत, उसकी मां की आंत से उसकी नाफ मिली भी होती थी, मगर फरमाती है मगर जब ये बच्चा जब देखा मैंने, जब ये बच्चा पैदा हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहती है तो कोई गंदगी नहीं आई बल्कि नूर ही नूर बाहर को आता था। कहती है ऐसा नूर था कि पूरा घर नूर नूर हो गया। और कहती है जिन हाथों में मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया था उन हाथों की खुशबू कई हफ्तों तक, कई महीनों तक नहीं गई। और कहती है मैंने हुजूर को गोद में लेके कहा ए आमना मैंने बच्चे तो बहुत देखे हैं मगर जितना खूबसूरत आपका बच्चा है इतना बच्चा खूबसूरत मैंने किसी का भी नहीं देखा। मेरे नबी पाक का चेहरा इतना खूबसूरत। मगर शिफा कहती वो दिन भी मैंने देखा कि जब मक्के में दाइयां आ गई और कोई दाई हुजूर को उठाना नहीं चाहती थी, आमिना कह लगी कोई दाई मेरे बेटे को क्यों नहीं लेके जाती। तो मैं कह लगी आपका बेटा यतीम है। दाइयां कहती हैं अगर हम लेके जाएंगी तो उजरत कौन देगा, उसका बदला कौन देगा, आपका बेटा यतीम है। इतना सुना था सैयदा आमना रोने लगी और रोने के बाद आपने हुजूर को सीने से चिपटाया और कहा मेरे बेटे गम न करना, इन औरतों को क्या पता कि तू आदम की नस्ल का फक्र बन के आया है। फिर फरमाया शिफा देखना मैं रहूं न रहूं मेरा बेटा एक दिन दुनिया में इसका नाम बड़ा ही बुलंद होगा। उसके बाद जरा गौर तो करें मेरे नबी को कोई दाई उठाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे नबी यतीम है, मेरे आका को यतीम कहते हैं लोग। हुजूर की उम्र 6 बरस की हो गई। 6 बरस की हुई तो हुजूर सरकारे दो आलम की वालदा सैयदा आमना जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के पास गई और जाकर के कह लगी मदीने चाहती हूँ अपने शौहर की कब्र पर। उन्होंने इजाजत दी, हुजूर को गोद में लेकर रुखसत किया, कहा बेटे अपना ख्याल रखना। सैयदा आमना के साथ ये पहला सफर है मक्के से मदीने शरीफ का जो 6 साल की उम्र में मेरे आका ने फरमाया है। हुजूर 6 साल की उम्र शरीफ में मक्के से मदीने गए। मदीने जब पहुंचे तो सैयदा आमना ने अपने शौहर की कब्र पे गई और हुजूर के सर पे हाथ रख के रोने लगी और फरमाने लगी ए अब्दुल्ला जरा अपने बेटे का चेहरा तो देख लो, बच्चे तो मक्के में बहुत हैं मगर आपके बच्चे से ज्यादा खूबसूरत किसी का बेटा नहीं है। और ए मेरे अब्दुल्ला काश कि तुमने अपने बेटे को देख लिया होता, ये इतना हसीन आपका बेटा है। उसके बाद सैयदा आमना की तबीयत बिगड़ी और रास्ते में चलते चलते बीच मदीने और मक्के के दरमियान में अब्बा के मकाम पर शिफा कहती है, उम्मे अमन कहती है हुजूर की वालदा नीचे को आई। मैंने कहा चादर बिछाऊं? नहीं वो तो गर्म रेत पे ही लेट गई। कह लगी वक्त कम है मेरे बेटे को लेके आओ। हुजूर आ गए तो हाथ पकड़ लिया, कहा मेरे बेटे हर नई चीज को पुराना होना है, हर उरूज को ज़वाल है। मेरे बेटे मैं तुझे अल्लाह के हवाले करके जा रही हूँ। ऐ मेरे बेटे मुझे गम बहुत है कि तेरा बाप नहीं है और मैं भी दुनिया से जा रही हूँ मगर तुझे अल्लाह के हवाले करती जाती हूँ मेरे लाल। ऐ मेरे बेटे तेरा अल्लाह अपना निगहबान है। उसके बाद कहा मेरे बेटे मैं दुनिया से जा जरूर रही हूँ, मेरा नाम दुनिया से ख़त्म नहीं होगा क्योंकि मैंने तेरे जैसे बेटे को जो जन्म दिया है, तेरे जैसे अच्छे बच्चे को जो जन्म दिया है। उसके बाद सैयदा
आमना ने आंखों में आंसू आ गए, अपने बेटे को चूमा उस तपती हुई जमीन पर, और उसके बाद हुजूर का हाथ छोड़ दिया। जैसे ही हुजूर ने हाथ को छुट्टा हुआ महसूस किया, सरकार ने देख लिया, वालदा खामोश हुई। उम्मे ऐमन कहती है हुजूर बोलने लगे। जब तक वालदा बोलती थी हुजूर कुछ नहीं बोलते थे, मगर जैसी वालदा खामोश हुई, हाथ पकड़ के माँ, फिर आवाज दी माँ, फिर आवाज दी माँ, कहती थी, फरमाती ऐसा लगता था सारा अव्वा के टीले हुजूर के साथ रोने लगे हैं, हुजूर के साथ रेत के जर्रात रोने लगे हैं। मैं आगे बढ़ी, मैंने मोहम्मद को छुपाना चाहा, मगर वो चुपते नहीं थे। कहती एक तो इतनी खूबसूरत खूबसूरत प्यारी प्यारी आंखें और उसमें मोटे मोटे आंसू मुझसे देखे नहीं जाते थे। मैंने हुजूर की वालदा को ऊपर टीले पे दफन किया, हुजूर का हाथ पकड़ के लेके चली तो झटका से हाथ छुड़ाया और दौड़ने लगी अपनी माँ की कब्र की जानब। मैं पीछे पीछे गई, चलते चलते हुजूर अपनी माँ की कब्र पे पहुंचे। मैंने जाके देखा तो अपनी माँ की कब्र के टीलों से चिपट चिपट के रोते थे और फरमाते थे माँ 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 माँ। जब कोई बच्चा यतीम हो जाता है, उसकी फूफी उसकी ताई होती है, ये दर्द कैसा है मैं समझा रहा हूँ आपको। जब कोई बच्चा यतीम होता है, उसका ताया, उसका दादा, उसका चाचा होता है, मगर मेरे हुजूर यतीम हुए हैं तो न दादी है, न चाची है, न ताई है, न दादा है, अकेले हैं और माँ की कब्र से चिपट चिपट के माँ 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 कहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हज़रत उमर कहते हैं तकरीबन 65,000 सहाबा के साथ मक्के से मदीने आए और जब हज करने के लिए मदीने से मक्के आए, रास्ते में हुजूर चलते चलते एक मकाम पर दोनों पैर ऊपर को किए, सर पैर के अंदर किया और हुजूर रोने लगे। सारा मजमा सहाबा का रोने लगा। मैं आगे बढ़ के कहता हूँ या रसूल अल्लाह, सारे सहाबा रोते हैं, आप क्यों रोने लगे हैं? हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए या रसूल अल्लाह, आप क्यों रोते हैं? कहते मैं आगे बढ़ा तो हुजूर ने जब चेहरा उठाया तो पूरी आंखें भीगी हुई थी और बहुत सूजती थी आंखें। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। कहते मैं आगे बढ़ के कह लगा हुजूर आप क्यों रोते हैं? आपने फरमाया यार उमर तूने देखा नहीं, मेरी वालदा आमना की कब्र आ गई है। मैं 6 साल का था जब यहाँ पर यतीम हुआ था और मैं आज हुजूर कितने साल के बाद आए? आज 55 साल के बाद आए हैं। कि उम्र कितनी है? आज 61 साल की उम्र है तो माँ की कब्र से करीब तर होके रो रहे हैं। एक या रसूल अल्लाह, अब हम आपके गुलाम तो देख ले आप, एक आप है जो अपनी माँ की कब्र से 61 साल की उम्र में रो रहे हैं और एक हम हैं जिनके माँ बाप जिंदा हैं, हम उससे प्यार नहीं करते। हमारे माँ बाप मौत के करीब है। माओ से प्यार करो, बहनों से प्यार करो, भाइयों से प्यार करो। लोगों अपने माँ बाप का एहतराम करो, कभी कभी बाप को भी नजराना दिया करो। और पीरों को नजराने देने वालों, कभी बूढ़े बाप को भी नजराने दिया करो, कभी माँ को भी नजराना दिया करो। क्या माँ नजराने के लायक नहीं है? बोलो, क्या माँ डांट खाने के लायक है? मेरी वालदा के लिए आप सब लोग दुआ करें, वो 3 महीने से बिस्तर पर है। मैं पहले जाता था ना, उन्हें फालिज हो गया है। जब मैं पहले जाता था तो रास्ते में घर के घर जाके आवाज देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मेरी गाड़ी की आवाज से अम्मी दरवाजे के बाहर आ जाती थी। मगर अब जब सोचता हूँ अब अम्मी बीमार है तो कितने कितने देर खड़ा रहना पड़ता है अपने दरवाजे पर। मैं कहता हूँ लोगों, माँ का कोई बदला दुनिया में नहीं है, माँ माँ है। आज हम अपनी माँ से प्यार नहीं करते। मेरे नबी रो रहे, फरमाते उमर मैं यहाँ पर 6 साल का था तो यतीम हुआ था। अल्लाह अकबर, वो जो दर्द तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था। अल्लाह अकबर। वो कहती है उम्मे ऐमन मैंने हुजूर को उठाया, मक्के की तरफ लेके चली और जब मक्के पहुंची और जब दादा ने देखा तो कहा मेरा पोता आया है, मेरी बहू कहाँ है? मैंने कहा उसकी कब्र तो मैंने अब्बा के मकाम पर बना दी। इतना सुना था जनाबे अब्दुल मुत्तलिब रोने लगे और हुजूर को गोद में लेके चूमा। हुजूर ने अपने दादा से शिकायत की माँ माँ करके, फिर दादा ने कहा मेरे पोते गम न कर, पूरा तेरा भी बूढ़ा दादा मौजूद है, मैं तेरा ख्याल रखूंगा। हुजूर का ख्याल रखा और हुजूर फरमाते उम्मे ऐमन मेरी दूसरी माँ है, इसने मेरी माँ के बाद मेरा ख्याल रखा है। मगर एक आपका बचपन, एक हमारा बचपन, एक मेरा बचपन, एक हुजूर का बचपन, हमारा बचपन चॉकलेट का बचपन, हमारा बचपन टॉफी का बचपन, हमारा बचपन गाड़ियों का बचपन, हमारा बचपन खेल का बचपन। मगर मेरे हुजूर का बचपन, तारीख कहती है कि जब मक्के से अमीर मक्का का जनाजा निकलता था तो एक 8 साल का बच्चा काबे से चिपट चिपट के दादा दादा करता था। ये बच्चा कोई और नहीं था, ये मेरे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, ये मेरे नबी पाक थे।
थे जो मियां काबे से चिपट चिपट के रोते थे। अल्लाह अकबर। मक्के के जालिम कहते थे कि यतीम जो है, ये मक्के का मुआशरा यतीमों को बाद माज़अल्लाह बेबरकत कहता था। ये जाहिल मुआशरा ये कहता था माज़अल्लाह कि ये जो यतीम होते हैं ये मनहूस होते हैं। मगर अल्लाह को उनके जहन से ये बात भी खत्म करनी थी ना, मेरे परवरदिगार को दिखाना था, इस रिवायत को भी खत्म करना था। अबू तालिब गोद में लेकर चले गए। कुछ दिनों के बाद बारिश न होने की वजह से जानवर मरने लगे। कुफारे मक्का अबू तालिब के पास गए, कहने लगे दुआ कर दो बारिश हो जाए। अबू तालिब बोले मैं दुआ नहीं करूंगा, ये मेरा भतीजा दुआ करेगा। कहा ये तो खुद यतीम है, ये तो खुद बेबरकत है माज़अल्लाह। कहने लगे खामोश, ये बेबरकत नहीं है, यही तो बरकतें लेके आया है। आपको गोद में उठाया और गोद में उठाने के बाद जनाब अबू तालिब ने आपको काबे से लगाया और कहा उजली रंगत वाले और चिट्ठे चेहरे वाले जरा दुआ तो कर दे। मेरा इमाम कहता है खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। मेरे नबी पाक ने, मेरे आका करीम ने आसमान की तरफ देखा। आज आमना का बेटा अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार है। आज अब्दुल्ला का यतीम दुनिया से यतीमों की जिंदगी पलटने के लिए तैयार है। आज मेरे खूबसूरत चेहरा वाला आका, आज मेरी चांदी की पेशानी वाला आका ने उंगली का इशारा किया है। जैसे ही उंगली का इशारा किया है ना, खुदा की कसम बिल्कुल साफ बादल था। जैसे ही इशारा किया है बिल्कुल आसमान साफ था। जैसे ही इशारा किया है घटाएं छा गई। इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि कुफ्फारे मक्का भीगते जाते थे और कहते जाते थे मोहम्मद यतीम बन के पैदा नहीं हुआ बल्कि यतीमों का सहारा बन के पैदा हुआ। तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हुजूर पे कितने दुख झेले हुजूर ने, ऐलान नबूवत फरमाया मेरे हुजूर ने, मेरे आका ने। यार हमारे बुजुर्गों ने बचपन में सिखाया, बेटे कभी हुजूर की गम न भूलना वरना जिंदगी का मकसद खत्म हो जाएगा। ऐलान नबूवत फरमाया, हुजूर निकल के जा रहे हैं, अबू जहल सामने से आके बोला ये कल बंद करो ये कहना कि तुम जो कहते हो तुम। हुजूर ने फरमाया नहीं बंद करूंगा। उसने ऐसा डंडा मारा, मेरे आका करीम के सर में से खून निकलने लगा। हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं, एक आदमी ने गर्दन दबा दी। नमाज पढ़ रहे हैं, ऊंट की ओजड़ी रख दी। सैयदा फातिमा अर्ज करती है 6 साल की अब्बा ये हमारे घर में पत्थर क्यों मारते हैं, हमने क्या बिगाड़ा है। कभी मेरे लगता है पत्थर, कभी अब्बा के लगता है अब्बा, अम्मी के लगता है, कभी मेरे लगता है। फरमाया फातिमा ये एक दिन जब समझ जाएंगे तो नहीं मारेंगे। अल्लाह, आज हमें अपना तो गम याद रखना है इस बात को। मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी शेख अकबर का कौल मुबारक है, फरमाते हैं जो 8 दिन तक मोमिन रोया नहीं ना, कहते मुझे तो उसके मुसलमान होने पे शक होने लगता है। हाँ, हालात फरमाते हैं यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। कबाबे आहू में भी न पाया मजा जो दिल के कबाब में है। यार रात के वक्त में काबे को हुजूर अलविदा कह रहे हैं।